उसी सन्नाटे में एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर डर, आंखों में पछतावा और दिल में तूफान था। वह आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, ऐ अल्लाह, क्या मेरे लिए माफी है? क्या मेरे जैसे गुनहगार को भी तेरी रहमत मिल सकती है? ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने हाथों से 99 लोगों की जान ले ली थी। उसकी जिंदगी खून और खौफ से भरी थी। बस्तियां उसके नाम से कांपती थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक चिंगारी थी जो उसे पुकार रही थी, तौबा कर, वापस लौट जा। एक दिन वह एक आलिम के पास गया। कांपती आवाज में बोला, मैंने 99 लोगों की जान ली है, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तेरे लिए कोई तौबा नहीं। इतना सुनना था कि उसकी नसों में गुस्सा दौड़ पड़ा और उस आलिम को भी मार डाला। अब गिनती 100 हो चुकी थी, लेकिन उसकी रूह अब टूट चुकी थी। वह अपने गुनाहों के बोझ तले कुचलने लगा। वह फिर एक आलिम के पास गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई। मैंने 100 खून किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने उसे देखा और कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तू सच में तौबा करना चाहता है तो इस जगह से निकल जा और एक नेक बस्ती की ओर चला जा। वहां ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। उनके साथ रह, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। उसके दिल में उम्मीद की किरण चमक उठी। वह सफर पर निकल पड़ा। रास्ते कठिन थे, कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी घना जंगल, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। उसके कदम हर पल उसे गुनाह से दूर और अल्लाह की रहमत के करीब ले जा रहे थे। सफर के दौरान धूप तेज थी, शरीर थक चुका था, सांस भारी हो रही थी। रास्ते में एक जगह बैठ गया, आसमान की ओर आखिरी बार देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ लौट रहा हूं, तू मुझे कबूल कर ले। और वहीं उसने दम तोड़ दिया। अब आसमानों में फरिश्तों के दरमियान फैसला होना था। अजाब के फरिश्ते बोले, यह कातिल है, 100 खून करने वाला, इसे हमारे हवाले किया जाए। रहमत के फरिश्ते बोले, यह तौबा की नीयत से निकला था, अल्लाह की तरफ जा रहा था। फैसला यह हुआ कि जमीन नापी जाए, देखा जाए कि वह गुनाह की जमीन के करीब था या नेक लोगों की बस्ती के। जमीन नापी गई और वह नेक बस्ती के एक बालिश्त, एक छोटा सा फासला ज्यादा करीब पाया गया। और अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत ने इसे पा लिया, मैंने इसे बख्श दिया। आसमान में यह ऐलान हो चुका था। एक आदमी जिसने 100 खून किए थे, वह भी अल्लाह की रहमत में समा गया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल सच में तौबा कर चुका था। इस कहानी में हमें इतना ही समझना काफी है कि कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है।